हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूवर्स, अगर आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप वोकैबलरी को ज़रूर इन्हेंस कीजिए। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ ऐसी वोकैबलरी जिसका इस्तेमाल हम लोग अपने डेली लाइफ में करते हैं, यानी कि अक्सर बोलते हैं इस तरह के वर्ड्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि कपड़े पहनना। कपड़े पहनना की इंग्लिश हो जाएगी टू वेयर द क्लोथ। वेयर मतलब पहनना, टू वेयर द क्लोथ्स। क्लोथ्स माने कपड़े, टू वेयर द क्लोथ्स यानी कि कपड़े पहनना। पूरा करना, टू कंप्लीट। पूरा करना, टू कंप्लीट। ओके, पकड़े जाना। जैसे कि पुलिस चोर को पकड़ लेती है तो पकड़े जाना इसकी इंग्लिश हो जाएगी टू बी अरेस्टेड। टू बी अरेस्टेड। ओके, कहते नहीं है वो अरेस्ट हो गया, यानी कि पकड़ लिया गया। दवाई की खुराक। खुराक का मतलब डोज। ओके, दवाई की, तो दवाई की इंग्लिश हो जाएगी मेडिसिन, और की इंग्लिश हो जाएगी ऑफ। दवाई की खुराक, डोज ऑफ मेडिसिन। नेक्स्ट है धोखे में रखना। तो रखने की इंग्लिश होती है कीप। टू कीप वन इन द डार्क। इन द डार्क यानी कि डार्क मतलब यहाँ पे धोखा। ओके, धोखे में रखना, टू कीप वन इन द डार्क। दवाई की खुराक, डोज ऑफ मेडिसिन। पकड़े जाना, टू बी अरेस्टेड। नेक्स्ट है बातचीत। बातचीत करना। तो बातचीत करना इसकी इंग्लिश क्या होगी? बातचीत करना यानी कि टू टॉक। ओके, झंडा लहराना। लहराना इसकी इंग्लिश हो जाती है होस्ट। झंडा लहराना यानी कि टू होस्ट द फ्लैग। झंडे की इंग्लिश फ्लैग। टू होस्ट द फ्लैग यानी कि झंडा लहराना। ओके, पछताना। पछताने की इंग्लिश होती है रिपेंट। पछताना यानी कि टू रिपेंट। नेक्स्ट है इकट्ठा करना। तो इकट्ठा यानी कि कलेक्ट। इकट्ठा यानी कि कलेक्ट। इकट्ठा करना, टू कलेक्ट। ओके, जैसे कि मैं ये चीज़ बहुत ज़्यादा इकट्ठा करती हूँ, तो इकट्ठे की इंग्लिश होती है कलेक्ट। नेक्स्ट है साथ देना। कहते नहीं है कि हम तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, यानी कि तुम्हारा स्टैंड लेंगे। तो साथ देना यानी कि टू स्टैंड बाय। टू स्टैंड बाय। ओके, जांच करना। जांच की इंग्लिश होती है एग्जामिन। एग्जामिन, जांच करना यानी कि टू एग्जाम। नेक्स्ट है स्वागत करना। स्वागत यानी कि वेलकम करना। ओके, तो स्वागत करना यानी कि टू वेलकम। जांच करना, टू एग्जामिन। साथ देना, टू स्टैंड बाय। इकट्ठा करना, टू कलेक्ट। पछताना, टू रिपेंट। ओके, झंडा लहराना, टू होस्ट द फ्लैग। बातचीत करना, टू टॉक। आई होप आपको इससे हेल्प मिलेगी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में। अगर आपको ये वोकैबलरी नहीं पता थी तो आप कहीं नोट डाउन कर लें, नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, लेकिन इससे आप याद ज़रूर कर लें या इसे इस्तेमाल करें तो आपको खुद ब खुद याद हो जाएगी। नेक्स्ट है विदा करना। यानी कि जैसे कि कोई आपके यहाँ आया है, अब वो जा रहा है तो आप कहते हैं उसे विदा कर दो। तो विदा करना यानी कि टू सी ऑफ। टू सी ऑफ। ओके, नेक्स्ट है डूबना। डूबना, डूबने की इंग्लिश होती है सिंक। डूबना, टू सिंक। ओके, नेक्स्ट है कुतरना। चूहे हमेशा कुतरते हैं, तो कुतरना यानी कि टू निबल। ओके, निबल, NIBBLE। अगर आपने ये वर्ड नया सीखा हो तो आप कहीं इसे नोट डाउन ज़रूर कर लें। और आज की वीडियो में आप जो कोई भी नया वर्ड सीख रहे हों उसे कमेंट करके ज़रूर बताएं। फूट फूट कर रोना। रोने की इंग्लिश आपको पता होगी, वीप होती है। फूट फूट कर रोना, इसके लिए आप बोलेंगे टू वीप बिटरली। ओके, टू वीप बिटरली। फूक मारकर बुझाना, टू ब्लो आउट। टू ब्लो आउट। कंघी करना, टू कॉम्ब। कंघी करना, टू कॉम्ब। ओके, आराम करना, टू टेक। आराम करना यानी कि टू टेक रेस्ट। रेस्ट का मतलब आराम। टू टेक रेस्ट, आराम करना। कंघी करना, टू कॉम्ब। फूक मारकर बुझाना, टू ब्लो आउट। फूट फूट कर रोना, टू वीप बिटरली। कुतरना, टू निबल। डूबना, टू सिंक। विदा करना, टू सी ऑफ। टू सी ऑफ। ओके, नेक्स्ट वर्ड है पानी निकालना। नेक्स्ट है पानी निकालना। कहते नहीं है कि कुएं से पानी निकाल दो, पहले होता था ये ज़्यादा यूज़, लेकिन आपको इसकी इंग्लिश पता होनी चाहिए। तो पानी निकालना, इसके लिए आप बोलेंगे टू ड्रॉ। टू ड्रॉ वाटर। पानी निकालना। ओके, गहरी नींद में सोना। गहरी नींद में सोना, इसके लिए आप बोलेंगे टू इंजॉय अ साउंड स्लीप। टू इंजॉय अ साउंड स्लीप। ओके, गहरी नींद में सोना, टू इंजॉय अ साउंड स्लीप। नेक्स्ट है झूठा बहाना, यानी कि लेम एक्सक्यूज। लेम एक्सक्यूज, झूठा बहाना, लेम एक्सक्यूज।
ओके, धड़ाधड़ बिकना, ये माल तो धड़ाधड़ बिक रहा है, ऐसे बोलते हैं। तो धड़ाधड़ बिकना, इसके लिए आप कहेंगे टू सेल लाइक हॉट केक्स, टू सेल लाइक हॉट केक्स, टू सेल लाइक हॉट केक्स। ओके, धड़ाधड़ बिकना। नेक्स्ट है पालन पोषण, यानी कि टू ब्रिंग अप, टू ब्रिंग अप। सिर चकराना, टू फील गिडी, सिर चकराना, टू फील गिडी। पालन पोषण, टू ब्रिंग अप। धड़ाधड़ बिकना, टू सेल लाइक हॉट केक्स। झूठा बहाना, लेम एक्सक्यूज। गहरी नींद में सोना, टू एंजॉय अ साउंड स्लीप। पानी निकालना, टू ड्रॉ वाटर, टू ड्रॉ वाटर। ओके, पूरा करना, इसकी इंग्लिश मैंने आपको बताई टू कंप्लीट। लेकिन अगर आपको कहना है पूरा काम करना, पूरा काम करना, जो कि नेक्स्ट वर्ड है, यानी कि काम पूरा करना या पूरा काम करना, तो आप बोलेंगे टू कंप्लीट द वर्क। टू कंप्लीट यानी कि पूरा करना, काम यानी कि द वर्क, टू कंप्लीट द वर्क, काम पूरा करना। नेक्स्ट है भाग लेना, यानी कि टू टेक पार्ट, टू टेक पार्ट, भाग लेना। ओके, नेक्स्ट है प्रथम आना, यानी कि जैसे कि कोई कंपटीशन हो रहा, आपने भी उसमें हिस्सा लिया, तो उसी को बोलने हैं भाग लेना, यानी कि टू टेक पार्ट। फिर आप प्रथम आ गए, तो प्रथम आना यानी कि टू स्टैंड फर्स्ट, टू स्टैंड फर्स्ट, यानी कि वो फर्स्ट पर आया है, टू स्टैंड फर्स्ट। हानि पहुंचाना, यानी कि किसी को नुकसान पहुंचाना, तो आप बोलेंगे टू हार्म, टू हार्म। ओके, शुरू होना, टू बिगिन, टू बिगिन, शुरू होना। पैदल, पैदल की इंग्लिश होती है ऑन फुट, ऑन फुट। शुरू होना, टू बिगिन। हानि पहुंचाना यानी कि नुकसान पहुंचाना, टू हार्म। प्रथम आना, टू स्टैंड फर्स्ट। भाग लेना, टू टेक पार्ट। काम पूरा करना, टू कंप्लीट द वर्क। लौटाना, लौटाना यानी कि रिटर्न करना, टू रिटर्न। लौटाना, टू रिटर्न। लौटाना यानी कि रिटर्न, टू रिटर्न। आपने देखा होगा कि कई बार सुना होगा कि उसने वो रिटर्न कर दिया, यानी कि लौटा दिया। पैदल, ऑन फुट, ऑन फुट। शुरू होना, टू बिगिन। हानि पहुंचाना, टू हार्म। प्रथम आना, टू स्टैंड फर्स्ट। भाग लेना, टू टेक पार्ट। काम पूरा करना, टू कंप्लीट द वर्क। ओके, नेक्स्ट है उठना, उठना यानी कि टू गेट अप, टू गेट अप, उठना। अच्छा, मुझे बताएं जागना की इंग्लिश क्या होती है? शोर मचाना, शोर मचाना यानी कि टू मेक अ नॉइज, टू मेक अ नॉइज, शोर मचाना। नेक्स्ट है सम्मान करना, सम्मान यानी कि किसी की रिस्पेक्ट करना, तो सम्मान करना, टू रिस्पेक्ट। ओके, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, तो सम्मान करना यानी कि टू रिस्पेक्ट। ओके, साथ देना, साथ देना। अकम्पनी, टू अकम्पनी यानी कि साथ देना। ओके, वापस जा रहे हैं, जैसे कहीं आप गए, आपने कहा मैं वापस जा रहा हूँ, तो वापस जा रहे हैं, इसके लिए आप बोलेंगे हेडिंग बैक टू। जैसे कि अगर आपको कहना है कि घर वापस जा रहे हैं, घर वापस जा रहे हैं, तो आप कहेंगे हेडिंग बैक टू होम। ओके, वापस जा रहे हैं, इसके लिए आप बोलेंगे हेडिंग बैक टू। हेडिंग बैक टू यानी कि वापस जा रहे हैं, घर वापस जा रहे हैं, हेडिंग बैक टू होम। उसी तरह से अगर आप किसी जगह का नाम ले रहे हैं, जैसे कि मैंने लिखा कि दिल्ली वापस जा रहे हैं, तो मैं कहूँगी हेडिंग बैक टू दिल्ली। ओके, या दिल्ली, हेडिंग बैक टू दिल्ली। ओके, हेडिंग बैक टू का मतलब वापस जा रहे हैं। फिर आप उसके आगे जोड़ दें, जैसे कि अगर आपको कहना है घर, या आपको कहीं जगह का नाम लेना है, किसी भी जगह का नाम लेना है, तो आप नाम लिख दें। नेक्स्ट वर्ड है चुराना। चुराने की इंग्लिश होती है स्टील, STEAL। तो चुराना यानी कि स्टील, उसने ये चीज़ चुरा दी, ऐसे बोलते हैं। तो चुराने की इंग्लिश होती है स्टील, STEAL। ओके, नेक्स्ट वर्ड है उड़ना। उड़ना यानी कि टू फ्लाई, टू फ्लाई, उड़ना, चिड़िया उड़ती हैं। ओके, नेक्स्ट है, आई थिंक ये रिपीट हुआ है, शोर मचाना यानी कि टू मेक अ नॉइस, टू मेक अ नॉइस। शोर मत मचाओ, अगर आपको ये कहना है तो आप क्या बोलेंगे? शोर मत मचाओ। नेक्स्ट है इस बीच में, इस बीच में, तो आप बोलेंगे इन द मीन टाइम, इन द मीन टाइम। ओके, नेक्स्ट वर्ड है झुकाना। ओके, तो इसके लिए आप यूज़ करेंगे NOD, नॉट। ओके, टू नॉट।
नेक्स्ट है पता चला, पता चला, जैसे कहते हैं कि मुझे ये बात पता चली, तो पता चला यानी कि केम टू नो, इसके लिए आप बोलेंगे केम टू नो। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए ये क्लास हेल्पफुल हो, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं मुझे कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।